नमस्कार साथियों, आज अपना जो टॉपिक है वो है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ेंगे, प्लस साथ में लास्ट में अपने आज तक आए हुए जो भी इससे टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करेंगे। टॉपिक एकदम पूरी तरीके से क्लियर करेंगे। तो अपन शुरू करते हैं राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। सबसे पहले देखिए, एक अधिनियम बना था जिसका नाम है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। और ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 बना था। इसके तहत देश के अंदर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया और इसी एक्ट के तहत राज्यों के अंदर भी मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। मतलब यहां राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। अभी आज जो अपना टॉपिक है वो राज्य मानवाधिकार आयोग है। यहां अपन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ेंगे। ये जो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है वो इस एक्ट के अध्याय 5 और इस अध्याय 5 में धारा दे रखी है 21 से लेकर 29 तक। इनका संबंध है राज्य मानवाधिकार आयोग से। और इसी अध्याय की धारा जो 21 है, धारा 21 है, इस धारा के तहत राज्यों में मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है। तो यदि आपको पूछ ले कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है वो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की कौन सी धारा के तहत किया गया है, हम यहाँ 21 से 29 तक जो धाराएं हैं उनका भी आगे जिक्र करेंगे, लेकिन एक बार अपन धारा 21 का जिक्र कर रहे हैं। तो यहां देखिए, जो ये राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है जिसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया है। हालांकि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में ही बन चुका था, लेकिन राजस्थान में ये राज्य मानवाधिकार आयोग है, ये लेट अस्तित्व में आया था। और इस राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की जो अधिसूचना है वो राज्य सरकार द्वारा जिस तारीख को जारी की गई थी वो तारीख है 18 जनवरी 1999। ये प्रश्न कम से कम 4-5 बार आ गया आज तक, और आगे मैं दिखाऊंगा ये कि राज्य मानवाधिकार आयोग की अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा कब जारी की गई, तो 18 जनवरी 1999। उसके बाद अधिसूचना जारी करने के बाद यह आयोग अस्तित्व में थोड़ा लेट आया था। काम करना इसने बाद में शुरू किया था, कार्य करना इसने प्रारंभ किया था। वो जो डेट है वो है 23 जनवरी 2000। ये दोनों प्रश्न अलग अलग भी आ चुके हैं, एक प्रश्न में भी आ चुके हैं ये कि इसकी अधिसूचना पहले जारी की जाती है 18 जनवरी 1999, लेकिन ये एक्टिव कब होता है, तो वो डेट है 23 जनवरी 2000। इसके तहत जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया कि एक इसमें अध्यक्ष होगा और 4 इसमें सदस्य होंगे। हालांकि बाद में इसमें एक संशोधन हुआ था 2006 के अंदर, वहां इन सदस्यों की संख्या घटाकर 2 कर दी। यहां अपन बात कर रहे हैं कि
शुरू में इसमें एक अध्यक्ष था और 4 सदस्य। इन अध्यक्ष के बारे में जितने भी आज तक अध्यक्ष बने हैं राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जो प्रथम अध्यक्ष है उनका नाम है सुश्री कांता कुमारी भटनागर। कांता भटनागर ये जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है उसके प्रथम अध्यक्ष हैं। और ये महिला थी, तो पहली महिला मान लो चाहे या फिर पहली अध्यक्ष। कांता भटनागर के बारे में और यदि आपको फैक्ट पूछ ले तो ध्यान रखना, तमिलनाडु के अंदर जो मद्रास हाई कोर्ट है, मद्रास उच्च न्यायालय है, इस मद्रास उच्च न्यायालय की प्रथम जो महिला मुख्य न्यायाधीश है, महिला मुख्य न्यायाधीश है, ये न्यायाधीश बनने का जो गौरव प्राप्त हुआ है पहली महिला को, वो महिला कांता भटनागर थी। जैसे आप पढ़ते हैं कि भारत के अंदर किसी भी हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, तो वो लीला सेठ थी जो कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। कांता भटनागर जो अपने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली अध्यक्ष बनी है, वो इस मद्रास उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन चुकी है। उसके बाद में यहां हमने थोड़ी देर पहले डेट लिखी थी 23 मार्च 2000। 23 मार्च 2000 को ही कांता भटनागर को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बना दिया था। उसके बाद में जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने उनका नाम है जस्टिस एस सगीर अहमद। एस सगीर अहमद ये राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के दूसरे अध्यक्ष थे और इसके बारे में 2 बार प्रश्न आ चुका है। वो प्रश्न ये आ चुका है कि ये सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन चुके हैं ये। और ये प्रश्न 2 बार है, आगे हम जब प्रश्नों का जिक्र करेंगे तब वहां पढ़ेंगे कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वो अध्यक्ष जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन चुके हैं। उसके बाद में देखो अगले जो इसके अध्यक्ष बने हैं, सबसे पहले कांता भटनागर है, दूसरे नंबर पे एस सगीर अहमद है, तीसरे नंबर पे है जस्टिस एन.के. जैन। ये अपने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के तीसरे अध्यक्ष थे। उसके बाद में बने हैं प्रकाश टाटिया। और वर्तमान में 5वें राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है गोपाल कृष्ण व्यास। ये जनवरी 2021 से राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। यानी वर्तमान में यदि आपको पूछ ले तो वर्तमान में कौन है? वर्तमान में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास है। तो 5 व्यक्ति हैं जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अब तक बन चुके हैं। पहले कांता भटनागर है, एस सगीर अहमद है, उसके बाद में एन.के. जैन है, प्रकाश टाटिया है और गोपाल कृष्ण व्यास है। एक हमने अभी चर्चा की है कि यानी जब इसका गठन किया गया था तब प्रावधान था 1 अध्यक्ष 4 सदस्य। 2006 में इस एक्ट में बदलाव हुआ। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन
इसमें संशोधन किया गया। किसमें? अधिनियम 1993 में। और इस संशोधन के तहत और जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उनमें क्या बदलाव किए गए? उनमें ये जो संरचना थी इस संरचना को बदला गया और इसके तहत एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, ये प्रावधान कर दिया कि राज्य मानवाधिकार आयोग होंगे, उनमें एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे। आज की स्थिति में वर्तमान में अभी मैंने बताया कि अध्यक्ष कौन है, तो गोपाल कृष्ण व्यास है, जी.के. व्यास। और ये 2 सदस्य कौन कौन है? इनमें एक सदस्य है जिनका नाम है महेश गोयल। महेश गोयल की नियुक्ति गोपाल कृष्ण व्यास के साथ ही जनवरी 2021 में कर दी गई थी। अभी 2023 में जो एक सदस्य का पद खाली था वो भी भरा गया और उनका नाम है रामचंद्र सिंह झाला। रामचंद्र सिंह झाला। तो वर्तमान में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है, उसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास हैं, दोनों सदस्य महेश गोयल और रामचंद्र सिंह झाला हैं। सदस्यों से संबंधित यदि और प्रश्न पूछ ले आज तक तो ध्यान रखना, सर्वाधिक कार्यकाल वाले जो सदस्य रहे हैं, सर्वाधिक कार्यकाल वाले सदस्य, तो उनका नाम है पुखराज सिरवी। और यदि यही प्रश्न ये पूछ ले कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के न्यूनतम कार्यकाल वाले सदस्य कौन रहे हैं, तो वो है नमो नारायण मीणा। ये प्रश्न अभी हाल ही में किसी एग्जाम में आया था कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वे सदस्य जिनका कार्यकाल सबसे कम रहा वो कौन थे? नमो नारायण मीणा। तो ये बात अपन ने जो की है वो इसकी ढांचे की बात की है कि पहले एक अध्यक्ष 4 सदस्य थे, 2006 में संशोधन हुआ, उसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों का प्रावधान किया गया। उसके बाद में देखिए बात अपन ये करते हैं कि जो ये अध्यक्ष है और ये सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति का जो प्रावधान, जैसे गठन का प्रावधान हमने अभी देखा था कि वो धारा 21 में है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है या फिर कोई भी राज्य, वो राज्य मानवाधिकार आयोग है, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो उस अधिनियम की धारा 22 में है। और इन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तिकर्ता कौन है? नियुक्तिकर्ता है राज्यपाल। कौन करेगा? राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल जब इनकी नियुक्ति करेगा तो एक कमेटी होती है, चयन समिति होती है, वो चयन समिति ये बताएगी किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको सदस्य बनाना है। और इस चयन समिति में कुछ लोग शामिल होते हैं। इस चयन समिति में कौन कौन शामिल होते हैं ये प्रश्न पता नहीं कितनी बार आ गया। इस चयन समिति में एक तो होता है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री इस चयन समिति का अध्यक्ष होता है। और होता है गृह मंत्री। इसके अलावा होता है विधानसभा अध्यक्ष। इसके अलावा एक सदस्य होता है विधानसभा में विपक्ष का नेता। चार सदस्य तो ये होते हैं, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा में विपक्ष का नेता। 2 सदस्य और होते हैं, हालांकि वो राजस्थान में नहीं है। वो 2 सदस्य कौन हैं? यदि किसी राज्य में विधान परिषद है, जैसे
भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। उस विधान परिषद का अध्यक्ष, जिसको सभापति कहते हैं, और विधान परिषद में विपक्ष का नेता, विधान परिषद में विपक्ष का नेता। और ये 5वें और 6ठे वाले जो भी मेंबर हैं वो वही होंगे जहां विधान परिषद होगी। तो राजस्थान में विधान परिषद तो है नहीं, तो राजस्थान में ये 4 लोग होंगे। ये 4 लोग हैं जिनकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? मुख्यमंत्री कर रहा है। ये राज्यपाल को बताएंगे कि किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको सदस्य बनाना है। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है भाई, ये याद रखना है थोड़ा सा। उसके बाद देखिए, ये जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं, इनकी योग्यता कि किसको राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जाए, क्या उसकी योग्यता होनी चाहिए। अध्यक्ष और सदस्य उन दोनों के लिए अलग अलग योग्यताएं निर्धारित कर रखी है। अध्यक्ष के लिए जो योग्यता निर्धारित कर रखी है वो क्या है? वो ये है कि किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त, रिटायरमेंट, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्त अन्य न्यायाधीश, ये थोड़ा सा याद रखना कि उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश को ही राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाएगा। पहले 2019 से पहले 2019 में संशोधन किया गया था। जैसे 2006 में संशोधन किया गया था मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006, वैसे 2019 में संशोधन किया गया था और संशोधन करके इन्होंने जो योग्यता है उस योग्यता में बदलाव किया था। इससे पहले सिर्फ उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को ही और किसी राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता था। अब इसमें यह भी शामिल कर लिया है। उसके बाद बात करते हैं अपन सदस्य की योग्यता, कि जो सदस्य हैं उनको यदि नियुक्त किया जाएगा तो उनके लिए क्या योग्यताएं हो, क्या योग्यताएं हो। उनके लिए एक योग्यता यह है कि किसी उच्च न्यायालय, किसी हाई कोर्ट, किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मतलब रिटायरमेंट या फिर कार्यरत न्यायाधीश, कार्यरत न्यायाधीश, या तो सदस्य यदि नियुक्त किया जाना है तो उसके लिए जो योग्यता होगी या तो वो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो या कार्यरत न्यायाधीश हो। दूसरी योग्यता, यदि ये योग्यता नहीं है उसके पास, तो दूसरी योग्यता यह है कि किसी जिला न्यायालय में 7 वर्ष का न्यायाधीश के रूप में अनुभव हो। यह भी नहीं है तो मानवाधिकार या मानव जो अधिकार हैं उनका जानकार हो। इन परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति को राज्य मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनाया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं अपने कार्यकाल। कार्यकाल क्या होगा? कार्यकाल है 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो इन दोनों में से पहले हो।
पहले हो। ये थोड़ा ध्यान रखना है। मान लीजिए उदाहरण के लिए ये मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो जब राज्य मानवाधिकार का सदस्य या अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाना है उस टाइम 65 वर्ष का है वो। तो यहां 65 वर्ष से पहले 3 वर्ष पहले होते हैं या वो 70 साल का पहले होता है? तो 3 वर्ष बाद तो ये कितने साल का हो जाएगा? 68 वर्ष का। तो पहले 3 साल हुए या फिर 70 साल का हुआ? 3 साल पहले। तो 68 वर्ष तक ही वो राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष या सदस्य के रूप में काम करेगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है इसके अलावा, उसके बाद वो पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र है। ये स्टेटमेंट में पूछ लेंगे, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र है। मतलब है कि एक बार उनका कार्यकाल पूरा हो गया, उसके बाद दूसरी बार भी वो राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ये उनका कार्यकाल है। उसके बाद कि ये राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य हैं, वो यदि अपना त्याग पत्र देना चाहिए, त्याग पत्र देना चाहिए, तो किसको देंगे? राज्यपाल को। त्याग पत्र किसको देंगे? राज्यपाल को। और यदि इनको हटाया जाना है, बीच में यदि इनको हटाया जाना है, तो हटाएगा कौन? हटाएगा भाई राष्ट्रपति। ये थोड़ा सा याद रखना है। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति, राज्यपाल नहीं हटाएगा। त्याग पत्र किसको देंगे? राज्यपाल को। फिर उसके बाद देखिए, ये जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, इनके कार्य या शक्तियां क्या है, काम क्या करे? तो काम तो जैसे हम देख रहे हैं कि मानव अधिकार, मानव के जो अधिकार हैं उस क्षेत्र में काम करेंगे। ये मानवाधिकारों का उल्लंघन होने पर ये जांच कर सकते हैं। किसी मानव अधिकार का, किसी मानव के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उनकी जांच कर सकते हैं। और जांच किन आधारों पे कर सकते हैं? या तो स्व प्रेरणा, खुद भी ये जांच शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जो पीड़ित व्यक्ति है, जिसके मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, उस पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर, और इसके अलावा पीड़ित व्यक्ति की ओर से, मान लीजिए पीड़ित व्यक्ति खुद नहीं जाना चाह रहा है, मान लीजिए वो किसी कारणवश डर रहा है, तो पीड़ित व्यक्ति की ओर से किसी व्यक्ति की याचिका पर, किसी व्यक्ति की याचिका पर इन आधारों के ऊपर ये जांच कर सकते हैं, ये। यदि मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो स्व प्रेरणा से, पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर, या पीड़ित व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति की याचिका पर ये जांच कर सकते हैं। इसके अलावा और इनकी क्या शक्तियां हैं? मान लीजिए कोई न्यायालय है और उस न्यायालय के अंदर मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामला निलंबित है। मानवाधिकार जो उल्लंघन हो रहे हैं उनसे संबंधित कोई मामला है, उसमें देरी हो रही है, तो ये बीच में हस्तक्षेप कर सकते हैं। वहां विलंबित है, वहां देरी हो रही है, तो ये बीच में हस्तक्षेप कर सकते हैं। ये कोर्ट को कह सकते हैं कि इसमें देर क्यों हो रही है, संज्ञान में लाइए इसको। इसके अलावा जेल, वह जो बंदी गृह हैं, वहां जाकर वहां की स्थिति का, वहां के लोगों के भी तो मानवाधिकार हैं, उनका अध्ययन कर सकता है और सरकार से इस मामले में सिफारिश भी कर सकता है। और क्या कार्य है?
और जो ये मानवाधिकार हैं, इन मानवाधिकारों को जनता के बीच फैलाने के लिए ये जन जागृति अभियान चला सकते हैं। तो ये बहुत सारे इनके कार्य हैं, ये थोड़े अच्छी तरीके से पढ़ने हैं आपको, और यहां से प्रश्न आते हैं। इसके अलावा मानवाधिकार से संबंधित जो भी संशोधन है उन पे ये खोजबीन कर सकते हैं। अब ये जो मानवाधिकार आयोग के कार्य हैं, इसके तहत ये जो आयोग है, ये आयोग मान लीजिए कोई पीड़ित व्यक्ति है जिसके मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो सरकार से या जो प्राधिकरण है जिसने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है, उनसे ये क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है, क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। अब ये अलग बात है कि वो क्षतिपूर्ति करे या नहीं करे। दूसरी बात ये कि ये सरकार को, ये जो आयोग है, ये सरकार को इन मामलों में सिर्फ और सिर्फ सलाह दे सकते हैं। जब जांच करेंगे, जांच करने के बाद इनको ऐसा पाया जाएगा कि मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो उसकी सिफारिश कर सकते हैं ये सरकार से। यदि किसी ने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है और जांच में पाया गया है कि वास्तव में उन्होंने उल्लंघन किया है, तो सिर्फ सलाह कर सकते हैं, सजा नहीं दे सकते, सजा नहीं दे सकते। ये इंपॉर्टेंट है भाई। और इनका खुद का जांच दल होता है, जो ये जांच करते हैं, इनका खुद का एक जांच दल होता है। और उस जांच दल के अंदर जो व्यक्ति होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो राजस्थान पुलिस के महानिरीक्षक, इनकी रैंक के नीचे के स्तर के नहीं होंगे, यानी इनके लेवल के होंगे, स्तर के नहीं होंगे। तो ये अपना राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है जिसके बारे में हमने चर्चा की। अब इसके बाद हम इनसे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। जैसे प्रश्न स्टार्ट करे से रहेगा। जैसे कुछ प्रश्न है, जैसे क्वेश्चन है एक, देखिए एक प्रश्न है, ये अभी सेकेंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि, जो कार्यकाल हमने पढ़ा है 3 वर्ष या 70 वर्ष का उल्लेख मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में किया गया है। हमने थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी कि जो अधिनियम का अध्याय 5 है उसमें टोटल 21 से लेकर 29 तक के धाराएं दे रखी हैं। इन धाराओं में राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित कुछ चर्चाएं कर रखी है, जिसमें हमने ये भी चर्चा की थी कि धारा 21 के अंदर क्या दे रखा है, राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की बात कर रखी है। इसके अलावा जो धारा 22 है जिसमें राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है, और हमने ये भी पढ़ा है कि इन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता कौन है, तो राज्यपाल करता है, और एक समिति है, एक चयन समिति है, उसकी सिफारिश पर करता है। धारा 23 में ये दे रखा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनको हटाने से संबंधित क्या प्रावधान है। जैसे हमने देखा है कि राष्ट्रपति है वो इनको बीच में भी पद से हटा सकता है, और उसी विधि से, जिस विधि से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जाता है। 24 ये अपना आंसर होगा। 24 राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की
पदावधि। और ये पूछा है इन्होंने कि पदावधि का जो उल्लेख है वो कौन सी धारा के अंदर कर रखा है, तो अपना आंसर क्या होगा, धारा 24। और थोड़े से नीचे दो धाराएं दे रखी है, उनका भी थोड़ा पर जिक्र कर लेते हैं। धारा 25, धारा 25 ये है कि किसी भी परिस्थिति में मान लीजिए सदस्य है वो अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, मान लीजिए अध्यक्ष का पद खाली हो गया, तो फिर राज्यपाल है वो उन सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष बना देगा। 26 में जो ये राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी सेवा शर्तें हैं। 27 में राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिकारी और कर्मचारियों का उल्लेख है। 28 में राज्य मानवाधिकार आयोग की जो वार्षिक रिपोर्ट है उसके बारे में उल्लेख है। और 29 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उनसे संबंधित कुछ उपबंध है जो अपने राज्य मानवाधिकार आयोग में लागू होंगे। तो ये 21 से लेकर 29 तक कुछ धाराएं हैं, ये भाई पढ़नी है। देखो प्रश्न आ गया है ये, ठीक। उसके बाद देखिए आगे अपन बात करते हैं, एक प्रश्न अपना ये है, ये देखिए ये भी सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है। सेकंड ग्रेड 2022, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नांकित सदस्यों में कौन सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए पद पर रहे सदस्य। हमने जो ये सदस्य पढ़े थे उनमें सबसे कम कार्यकाल किसका है, BL जोशी, जस्टिस अमर सिंह गोदारा, नमो नारायण मीणा, RK अकोदिया। इसका हमने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि सबसे कम कार्यकाल किसका था, नमो नारायण मीणा का, जबकि सर्वाधिक कार्यकाल किसका था, पुखराज सिरवी का। और अभी वर्तमान में ये दोनों व्यक्ति राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं, महेश गोयल और रामचंद्र सिंह झाला। प्रश्न ये भी पूछ सकता है अगला कि निम्नलिखित में से कौन है जो आज तक राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य नहीं रहे, तो फिर इनको याद करें। देखिए इधर हमने ये पढ़ा है कि जब इसका गठन किया गया था उस टाइम में एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया था, 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। इसमें देखिए ये स्टार्टिंग वाले 4 देखिए आप, ये हालांकि जब राज्य मानवाधिकार आयोग काम करना शुरू कर देता है उस टाइम तो ये सदस्य नहीं नियुक्त किए गए थे, बाद में नियुक्त किए गए थे, लेकिन 4 थे ये, आलम शाह खान, BL जोशी, RK अकोदिया और अमर सिंह गोदारा। देखो ये ऑप्शन में आ भी रहे 3, तो ये ऑप्शन में ऊपर वाले। आलम शाह खान सबसे पहले नियुक्त किए गए थे, देखिए 24 मार्च 2000 को। अगले दिन बाद में BL जोशी हैं, फिर RK अकोदिया हैं, इनके साथ ही BL जोशी के साथ फिर जुलाई में कौन है, अमर सिंह गोदारा। तो ये 4 व्यक्ति, हालांकि अलग अलग टाइम में इनको नियुक्त किया गया था और बाद में नियुक्त किया गया था। 4 है, आलम शाह खान, BL जोशी, RK अकोदिया और अमर सिंह गोदारा। उसके बाद हमने पढ़ा है कि सबसे कम कार्यकाल किसका है, नमो नारायण मीणा का, और लगातार ही दूसरा मीणा है धर्म सिंह मीणा। तो नमो नारायण मीणा और धर्म सिंह मीणा। जगत सिंह, ये भी एक बार प्रश्न आया था, उसमें प्रश्न ये पूछा था कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का निम्नलिखित में से कौन आज तक अध्यक्ष नहीं रहा, और उसमें हमने जो थोड़ी देर पहले अध्यक्ष पढ़े उनमें 3 थे और एक ये जगत सिंह थे। तो जगत सिंह तो सदस्य रहे हैं, अध्यक्ष नहीं रहे हैं। सर्वाधिक पुखराज सिरवी का तो वैसे याद रह जाएगा ये। HR कूड़ी, MK देवराजन, HR कूड़ी, MK देवराजन। और देखो ये दोनों महेश हैं, महेश चंद्र शर्मा पहले हैं और अभी वर्तमान वाले, अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था, महेश गोयल और रामचंद्र सिंह। उसके बाद देखिए और प्रश्न, अगला जो प्रश्न है, अच्छा एक प्रश्न भी रह गया, एक मिनट भाई, एक प्रश्न पीछे रह गया। ये देखिए एक क्वेश्चन देखिए ये रहेगा, ये भी सेकंड ग्रेड का एक क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का संगठन है, एक अध्यक्ष 6 सदस्य, एक अध्यक्ष 3 सदस्य, एक अध्यक्ष 2 सदस्य। थोड़ी देर पहले पढ़ा है अपन ने कि वर्तमान में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं, जबकि पहले कितने थे, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। लेकिन 2006 में इसमें संशोधन किया
वर्तमान में स्थिति क्या है, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार के कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के मानव अधिकार आते हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये देखिए कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के मानव अधिकार आते हैं जो शामिल हैं। देखिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है, जो ये मानवाधिकार आयोग है, उनके कौन कौन से कार्य क्षेत्र हैं? 4 कार्य क्षेत्र है। एक तो है नागरिक अधिकार, एक है राजनीतिक अधिकार, एक आर्थिक अधिकार और एक सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार। तो ये 4 अधिकार हैं, ये 3 ऑप्शनों में इन्होंने बना के दे दिए। तो अपना जो आंसर होगा वो डी होगा। उसके बाद में देखिए अगला जो अपना प्रश्न है, अगला प्रश्न है ये देखिए। अच्छा ये देखिए नीचे प्रश्न है ये कि निम्नलिखित में से कौन राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे? आज तक कौन नहीं रहे? ऑप्शन में है न्यायमूर्ति एन.के. जैन, एस. सगीर अहमद, कांता भटनागर और प्रेमचंद जैन। पटवार का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हमने थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि आज तक कौन कौन अध्यक्ष रहे हैं। तो शुरू में कौन है भाई? कांता भटनागर, कांता भटनागर। उसके बाद कौन रहे थे? एस. सगीर अहमद। एस. सगीर अहमद के बारे में याद रखना है, 2 बार पूछ लिया है। ये सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रह चुके हैं। उसके बाद जस्टिस एन.के. जैन, एन.के. जैन। उसके बाद में प्रकाश टाटिया, प्रकाश टाटिया। और वर्तमान में कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास, जी.के. व्यास। ये 5 व्यक्ति हैं जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो अपना आंसर क्या होगा? प्रेमचंद जैन इसमें नहीं है, तो अपना यह आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए SI 2021 का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे? सेम प्रश्न। ऑप्शन एन.के. जैन रहे हैं, प्रकाश टाटिया बिल्कुल रहे, जगत सिंह मेंबर रहे थे, अध्यक्ष नहीं रहे थे, एस. सगीर अहमद। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? जस्टिस जगत सिंह है। फिर देखिए अगला प्रश्न कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं है? ये प्रश्न अभी ग्रेजुएशन 7 जनवरी को जो पेपर हुआ था CET का ग्रेजुएशन लेवल, उसमें आया था। तो इसमें कौन शामिल नहीं है? जो आपकी चयन समिति है, जिस समिति की सिफारिश पर राज्यपाल राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कर रहा है, उस समिति में हमने पढ़ा है। यदि राजस्थान की बात कर रहे हैं तो ये हालांकि ये राज्य मानवाधिकार आयोग है। यदि अकेला राज्य मानवाधिकार आयोग शब्द है तो फिर बाद में सबकी बात हो रही है। यदि राजस्थान लिखा होता तो फिर विधान परिषद अपने नहीं है। तो मुख्यमंत्री तो है शामिल इसके अंदर। तो फिर देखिए और ऑप्शन में क्या है, और देखिए और कौन है? ठीक ही होनी हो। विधानसभा अध्यक्ष हैं, विधानसभा में विपक्ष का नेता, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं भाई, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश में शामिल नहीं है। फिर देखिए CET ग्रेजुएशन में 8 जनवरी को जो क्वेश्चन आया है, सेम क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछा है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? क्वेश्चन देखिए आप, एक ही क्वेश्चन, एक 7 जनवरी को आ रहा है, एक 8 जनवरी को आ रहा है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विपक्ष का नेता। राज्यपाल, राज्यपाल चयन समिति का अध्यक्ष नहीं है, सॉरी सदस्य नहीं है। चयन समिति की सिफारिश पर आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। ये तो शामिल हैं मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विपक्ष का नेता और विधानसभा अध्यक्ष। यदि विधान परिषद और विधान परिषद का अध्यक्ष हो रहे विपक्ष का नेता। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, ये CET के अंदर फिर अगला क्वेश्चन है एक CET का
कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। इसका ही तो जिक्र कर रहे थे अब तक कि सुप्रीम कोर्ट में इनमें से कौन से रहे हैं। कांता कुमारी भटनागर, नहीं, कांता कुमारी भटनागर हालांकि मद्रास जो हाई कोर्ट है उसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही। गोपाल कृष्ण व्यास, नहीं, ये राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे थे। एस सगीर अहमद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रह चुके हैं। नगेंद्र कुमार जैन, ये भी नहीं है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? एस सगीर अहमद। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2021 में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? गोपाल कृष्ण व्यास, जीके व्यास। अगला प्रश्न, एक मिनट पीछे और रह गया शायद। हाँ, ये देखो कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है अभी? तो गोपाल कृष्ण व्यास। फिर देखिए सेकंड ग्रेड में आया है, पटवार में आया है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, RSHRC राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यह पटवार में क्वेश्चन था। ऑप्शन है सोच समझकर राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति की स्वीकृति लेने के बाद राज्यपाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हमने पढ़ लिया है। फिर देखिए क्वेश्चन और है कॉलेज लेक्चरर में आया हुआ कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी एक समिति की सिफारिश पर। वो समिति किससे मिलकर बनी होती है? उस समिति में कौन कौन शामिल है? मुख्य न्यायमूर्ति, नहीं, मुख्य न्यायमूर्ति पहले दिख रहा है, साफ साफ नहीं है। मतलब मुख्य न्यायमूर्ति का मतलब भाई राजस्थान की बात हो रही है तो राजस्थान हाई कोर्ट। मुख्यमंत्री बिल्कुल है, विधानसभा का अध्यक्ष बिल्कुल है, गृह मंत्री, विपक्ष का नेता। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है तो ये चार ही व्यक्ति होंगे क्योंकि विधान परिषद अपने नहीं है। तो अपना आंसर ये हो जाएगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार का विन्यास है, विन्यास का मतलब है इसका संगठन है। तो इसमें एक अध्यक्ष और दो सदस्य बार बार पर जिक्र कर चुके हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो सी, एक अध्यक्ष और दो सदस्य। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि राज्य मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में कब आया? 26 जनवरी 1995, 18 दिसंबर 1998, 18 जनवरी 1999, 2 अक्टूबर 1999। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए राजस्थान की राज्य सरकार ने राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की? तो अधिसूचना कब जारी की थी? तो ये 18 जनवरी 1999। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने काम करना प्रारंभ कब किया था? तो काम करना प्रारंभ कब किया था भाई? तो ये मार्च 2000 के अंदर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन वापिस वही प्रश्न है, सेकंड ग्रेड में आया हुआ, तो 1999। राजस्थान राज्य मानवाधिकार की स्थापना, ठीक है, ये प्रश्न हो गए सब। ये फिर सेकंड ग्रेड में एक और क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार संशोधित अधिनियम 2006, इसके अनुरूप राज्य मानवाधिकार आयोग के कितने सदस्य होते हैं? बार बार जिक्र कर चुके अपन, एक अध्यक्ष और दो सदस्य। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? इसी हो जाएगा। उसके बाद में देखिए एक प्रश्न ये कि निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हेतु अधिकृत है? मुख्य सचिव स्तर का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रमुख समाज सेवी व्यक्ति और पुलिस महानिदेशक स्तर का अधिकारी। तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और वो भी कैसा? सेवानिवृत्त। उसके बाद में देखिए राजस्थान मानवाधिकार के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ठीक है, ये JN में प्रश्न आया हुआ है कि आयोग, जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है, ये मानव अधिकारों के उल्लंघन में स्वतः ही जांच प्रारंभ कर सकता है। बढ़ाया पढ़ने, किसी पीड़ित व्यक्ति, किसी पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा
ये भाई थोड़ा प्रश्न इधर उधर हो गया, चलो एक बार अपन आगे वाले प्रश्न पे जिक्र कर लेते हैं। एक ये कि राज्य मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें हैं, ये जेल प्रहरी में आया हुआ है कि सलाहकारी हैं, बाध्यकारी हैं या दंडात्मक हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? सलाहकारी। वो सिर्फ सलाह दे सकता है, राज्य सरकार माने या ना माने वो उस पर डिपेंड है, ठीक है ना। बाध्यकारी नहीं है, दंडात्मक ना सजा दे सकता है। उसके बाद देखिए एक प्रश्न ये रहा, राजस्थान पुलिस में यह आया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही नहीं है, गलत कौन सा है? तो अध्यक्ष के रूप में केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को ही नियुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, पढ़ा है पढ़ने। आयोग के सचिव पदानुक्रम में राज्य सरकार के सचिव के स्तर से नीचे नहीं होते हैं, मतलब आयोग है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है, उसका जो सचिव होगा वो राजस्थान सरकार के सचिव के स्तर से नीचे का नहीं होगा, उसके बराबर का होगा, तो ये भी ठीक है। आयोग में 2 उपाध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष का तो अपन ने जिक्र ही नहीं किया। उपाध्यक्ष हमने देखा है कि एक अध्यक्ष होगा, पहले एक अध्यक्ष 4 सदस्य थे, अभी एक अध्यक्ष 2 सदस्य है, उपाध्यक्ष नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक गलत हो गया। आयोग की खुद की अपनी जांच एजेंसी होती है, बिल्कुल खुद की जांच एजेंसी होती है, और वो जो जांच करता है वो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि महानिरीक्षक पुलिस के पद से कम स्तर का नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के किसी सदस्य द्वारा अधिकतम किस उम्र तक पद धारित किया जा सकता है? तो 70 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष। फिर उसके बाद में है, ये सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन और आया हुआ है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? यानी अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया तो फिर बाद में वहां काम कौन करेगा? तो वहां पे देखिए, राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं, बिल्कुल। मुख्यमंत्री सदस्यों में से नहीं, मुख्यमंत्री करता ही नहीं है, राष्ट्रपति नहीं, गृह विभाग नहीं, ठीक है ना। तो राज्यपाल है, वो इन सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष बना देगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है स्वप्रेरणा से, बिल्कुल। हमने लिखा है अलग अलग, किसी पीड़ित व्यक्ति अर्जी प्रस्तुत करे यानी याचिका प्रस्तुत करे, किसी पीड़ित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति याचिका प्रस्तुत करे, तीनों सही है, ठीक। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी। निम्नांकित में से कौन से कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है? ध्यान से पढ़ना, सही है, सही पूछा है, RS परी 2018 का क्वेश्चन है। इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की अधिसूचना द्वारा हुआ, बिल्कुल हुआ। जो अधिसूचना जारी की गई वो 18 जनवरी 1999 को की गई थी। उसके बाद में है ये आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ, ये भी बिल्कुल सही है, मार्च 2000 से ही इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग के 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य, नहीं, एक तो ये गलत हो गया, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे, तो ये तो गलत है, ये गलत है, 1 सही है और 2 सही है। इसके भूतपूर्व अध्यक्ष में से इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रह चुके हैं। कैसे घुमा के दिया इसने। एस सगीर अहमद एक ऐसे अध्यक्ष थे जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहे थे। तो ये 3 स्टेटमेंट सही है, 1, 2 और 4, 1 और 2 4 ऑप्शन है बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है? कौन सा एक काम नहीं है? मानव अधिकार का उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना, बिल्कुल, स्वप्रेरणा से जांच करता है। किसी जेल को देखना, जेल और बंदी गृह में वहां जाके अध्ययन कर सकता है। मानव अधिकारों के सुरक्षा का पुनरावलोकन करना, इस क्षेत्र में तो काम करता ही है ये। मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाले को सजा देना, सजा नहीं दे सकता। आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, सजा नहीं दे सकता। उसके बाद में देखिए, राजस्थान पुलिस में एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पास अध्यक्षता में अपनी स्वयं का जांच एजेंसी होती है, बिल्कुल होती है। और वो जो जांच एजेंसी होती है उसका जो पुलिस अधिकारी होगा वो कौन होगा? महानिरीक्षक पद से नीचे का नहीं होगा, यह आंसर होगा। यहां दे रखा है, देखो, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उप महानिरीक्षक, नहीं, महानिरीक्षक। फिर उसके बाद में एक प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आयोग ने मई 2000 से आयोग ने मई 2000 से पूर्णतया कार्य करना प्रारंभ किया। मई से थोड़ी किया था, मार्च से शुरू किया था, तो यह तो गलत हो गया है। और
आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं, बिल्कुल सही है। वर्तमान में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश होते हैं। आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो उच्च न्यायालय का या तो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है या फिर न्यायाधीश होता है, तो ये भी सही है। जुलाई 2000 से जुलाई 2005 तक न्यायाधीश AS यानी अमर सिंह गोदारा अध्यक्ष थे। अमर सिंह गोदारा तो कभी अध्यक्ष नहीं रहे, तो 2 स्टेटमेंट इसके अंदर है, सही है, 2 गलत है। गलत कौन कौन से? एक तो 2 और एक 4, ये आगे आपके दे रखे कूट के अंदर। तो ये भाई आज के क्वेश्चन थे। ओके, धन्यवाद।